कभी सोचा है कि हमारे संविधान का जो पहला वाक्य है वो इतना पावरफुल क्यों है? ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये तो पूरे देश की पहचान और उसकी एकता का आधार है। यही है आर्टिकल 1 और आज हम इसी के गहरे मतलब और ऐतिहासिक महत्व को समझने वाले हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। भारत एक फेडरेशन है या फिर राज्यों का संघ, मतलब कि एक यूनियन ऑफ स्टेट्स? सुनने में ये दोनों शब्द शायद एक जैसे लगें, लेकिन हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझकर इनमें से एक को चुना था और उनका ये फैसला आज भी भारत की राजनीति और उसकी अखंडता को तय करता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आर्टिकल 1 आखिर कहता क्या है। यही वो पहली लाइन है जो हमारे देश की पहचान और उसके पूरे ढांचे की नींव रखती है। आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 बिल्कुल साफ साफ कहता है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब देखिए, इस एक छोटी सी लाइन में ही दो बहुत बड़ी बातें छिपी हैं। पहली, ये हमारे देश को दो नाम देता है, इंडिया और भारत, और दूसरी, ये हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स के तौर पर डिफाइन करता है, फेडरेशन नहीं। चलिए, अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे दिलचस्प पहलू पर। हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनियन शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? वो फेडरेशन शब्द ही तो चुन सकते थे। असल में ये कोई गलती नहीं थी, ये एक जानबूझकर किया गया फैसला था और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। यहाँ यूनियन और फेडरेशन के बीच का फर्क समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फेडरेशन का एक क्लासिक उदाहरण है अमेरिका, जहाँ कई आज़ाद राज्य एक समझौते के तहत एक साथ आए थे। इसीलिए वहाँ कभी न कभी अलग होने का एक विचार मौजूद रहा है। लेकिन भारत के मामले में यूनियन शब्द का मतलब कुछ और ही है। इसका मतलब है एक अविनाशी इकाई जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। मतलब भारत किसी भी राज्य के साथ समझौते का नतीजा नहीं है और इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। देश एक है और हमेशा एक ही रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि हमारे संविधान बनाने वालों के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? उन्होंने ये अविनाशी संघ वाला कॉन्सेप्ट क्यों चुना? इसका सबसे साफ जवाब हमें सीधे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहसों में मिलता है। इसका सबसे अच्छा जवाब खुद ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया था। उन्होंने कहा था, ये संघ एक यूनियन है क्योंकि ये अविनाशी है। ये संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, इसलिए किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट था, जिसका मकसद था देश की एकता को हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बना देना। तो चलिए, डॉक्टर अंबेडकर की इस बड़ी बात को थोड़ा और आसान करके 4 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, भारत का संघ अविनाशी है, मतलब इसे तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरा, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा, देश एक पूरी इकाई है, राज्यों में इसे सिर्फ इसलिए बांटा गया है ताकि शासन चलाने में आसानी हो, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। और चौथा, ये सब इसलिए किया गया ताकि देश के बंटवारे के बाद जो अलग अलग होने की आवाज़ें उठ रही थीं, उन्हें हमेशा के लिए शांत किया जा सके। अच्छा, तो हमने यूनियन के पीछे की फिलॉसफी तो समझ ली। अब जरा इसके प्रैक्टिकल पहलू पर भी नजर डालते हैं। आर्टिकल 1 के मुताबिक भारत के क्षेत्र या टेरिटरी ऑफ इंडिया में आखिर आता क्या क्या है? संविधान के हिसाब से भारत के क्षेत्र में 3 तरह की चीजें आती हैं। पहली कैटेगरी है राज्यों के क्षेत्र, यानी हमारे 28 राज्य। दूसरी है केंद्र शासित प्रदेश, यानी वो 8 यूनियन टेरिटरीज जिन पर सीधा केंद्र सरकार का शासन होता है। और तीसरी कैटेगरी है कोई भी ऐसा दूसरा इलाका जिसे भारत सरकार भविष्य में कभी भी हासिल कर सकती है। तो ये परिभाषा भारत की सीमाओं को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि संविधान का ये पहला आर्टिकल आज के समय में इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसका महत्व वक्त के साथ कम नहीं हुआ है, बल्कि ये आज भी हमारे देश की नींव का सबसे मजबूत पत्थर है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आर्टिकल 1 ही भारत की क्षेत्रीय अखंडता और उसके क्वाज़ाई फेडरल यानी अर्धसंघीय ढांचे की नींव रखता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का बंटवारा तो है, लेकिन यूनियन यानी केंद्र सरकार हमेशा ज्यादा शक्तिशाली है, सुप्रीम है। यही वो संवैधानिक गोंद है जो इस इतने बड़े और विविध देश को एक साथ जोड़कर रखता है। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। ये जो कॉन्सेप्ट है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ,
मतलब कि संघ को तो तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन राज्यों की सीमाओं को बदला जा सकता है, नए राज्य बनाए जा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आज भी भारत के राजनीतिक परिदृश्य को कैसे आकार दे रहा है, इस पर जरूर सोचिएगा।